हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स लर्न विद ताहिर। माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट लैंग्वेज उर्दू का पेपर। ये पेपर जो है प्रीवियस ईयर पेपर है, ये 2023 का ये पेपर है हमारे पास, उर्दू का पेपर। तो सीटेट जो है इस बार काफ़ी सारे टीचर्स भी और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है इस बार सीटेट के लिए अपेयर होंगे, क्योंकि आप सीटेट या फिर टेट हम बोलें तो वो कंपलसरी है टीचिंग फील्ड के लिए। तो जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपको जो है वो लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ती है, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड आप चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से जो आपकी लैंग्वेज है। जैसे मैं अपनी बताऊं तो मैं लैंग्वेज फर्स्ट जो है वो इंग्लिश चूज़ करता हूं और लैंग्वेज सेकंड जो है वो उर्दू। तो अगर आपने यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि अगर आप उम्मीदवार मदरसल हिस्से के सवालों के जवाब तब ही दें अगर इन्होंने ज़बान फर्स्ट का ऑप्शन उर्दू चुना हो। अगर आपने लैंग्वेज अपनी फर्स्ट जो है वो उर्दू चूज़ किया है तो आप इस तरीके से जो है हिस्सा मदरसल जो हिस्सा होगा यानी हिस्सा ए का आप सवालों के जवाब तब ही देंगे जब आपने लैंग्वेज फर्स्ट जो है वो उर्दू चूज़ किया है। अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट जो है वो इंग्लिश चूज़ किया है तो आपको हिस्सा सेकंड का जो है क्वेश्चंस के जवाब देने होंगे। आगे चल के आपको जो है वो क्लियर कट इसकी समझ आएगी। जैसे है ज़बान फर्स्ट जो आपने उर्दू चूज़ किया है तो आपको जो है हिस्सा इस ये वाला जो हिस्सा है इसके आपको आंसर देने हैं। अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट जो है वो इंग्लिश चूज़ किया है तो इस तरीके से आपको जो है वो हिस्सा सेकंड जो है उसके जो है क्वेश्चन के आंसर जो है वो देने होंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है मदरसल हिस्सा के सवालों के जवाब तब ही दें अगर इन्होंने ज़बान सेकंड का ऑप्शन उर्दू चुना हो। तो अगर ज़बान सेकंड आपने उर्दू चूज़ की है तो आपको जो है हिस्सा सेकंड चूज़ करना है, और अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट जो है वो उर्दू चूज़ की है तो हिस्सा फर्स्ट का आपको जो है वो क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये उर्दू का पेपर है हमारे पास, एनालाइज करेंगे इसको आज पूरा। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, एक जो है पैराग्राफ दिया जाता है, ठीक है, उस पैराग्राफ को आपको पढ़ के और उसके बाद जो है उसके क्वेश्चन के आंसर जो है वो निकालने होते हैं। दो पैराग्राफ आपको दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे है नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 121 से 128 तक है। तो इसी तरीके से ये पहला पैराग्राफ है, आपको ये पहला पैराग्राफ चूज पढ़ना है और उसके बाद जो है वो इसके क्वेश्चन के आंसर जो है निकालने हैं। यहाँ पे दिया गया है पानी के बाज कछुए नहायत बद रंग बादामी होते हैं और चट्टान जैसे लगते हैं। आबी कछुओं की नज़र बहुत तेज़ होती है, बाज़ कछुओं की बिनाई तो ऐसी तेज़ होती है कि रंगों की तमीज़ कर लेते हैं। बिनाई तेज़ होने की वजह से खाने पीने के सामान की तलाश भी आसान हो जाती है। कुछ कछुओं टोरोटाइज और अभी कछुओं टर्टल की सुनने की सलाहियत भी खासी अच्छी होती है। तो इस तरीके से पैराग्राफ आपको पूरा पढ़ना है। नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, पानी के कछुए किस जैसे लगते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे हमने ऊपर पढ़ा है कि जो पानी के बाद कछुए नाहिद बदरंग बादामी होते हैं और चट्टान जैसे लगते हैं, ठीक है। तो कैसे लगते हैं जी, चट्टान जैसे लगते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन के पानी के कछुए कैसे किस जैसे लगते हैं, तो चट्टान जैसे लगते हैं, ईंट जैसे, पत्थर जैसे, पहाड़ जैसे। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन चूज करना है 1 चट्टान जैसे। इसी तरीके से क्वेश्चन सेकंड जो है 122 आबी कछुओं की नज़र कैसी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास बहुत ख़राब, बहुत गंदी, बहुत कमज़ोर, बहुत तेज़। तो यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा भी है बिनाई तेज़ होने की वजह से, अच्छा यहाँ पे पढ़ा है बाज़ कछुओं की बिनाई तो ऐसी तेज़ होती है कि रंगों की तमीज़ कर लेते हैं, मतलब रंगों को पहचान लेते हैं कि कौन सा रंग जो है कौन सा कलर कैसा है। तो नज़र उनकी बहुत तेज़ होगी तभी जाके वो रंगों की ताबीज़ कर पाएंगे, पहचान पाएंगे। दो क्वेश्चन इस तरीके से 23 का है 123 कछुओं की बिनाई तेज़ होने की वजह से उन्हें क्या करना आसान हो जाता है। क्या करना आसान हो जाता है, बाज़ कछुओं की बिनाई तो ऐसी तेज़ होती है कि रंगों की तमीज़ कर लेते हैं। बिनाई तेज़ होने की वजह से खाने पीने के सामान की तलाश भी आसान हो जाती है। अगर उनकी बिनाई तेज़ होगी तो खाने पीने का सामान जो है आसानी से ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे है अपने शिकार को तलाश करते हैं, खाने पीने के सामान को तलाश करना, ये यहाँ पे किसी ने गलत किया है। 123 का जो आंसर है वो है खाने पीने के सामान को तलाश करना। तो यहाँ पे साफ साफ जो है वो पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है। इसी तरीके से पैराग्राफ आपको दिए जाते हैं, आपको चूज करके वहाँ से पैराग्राफ पढ़ के आंसर को चूज करना होता है। तो ये था क्वेश्चन पेपर हमारे पास उर्दू का। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ पे हमें टेलीग्राम पे हर एक पीडीएफ जो हर एक पेपर की पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाती है। तो वहाँ पे आप जाकर इजीली जो है इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। बाकी किसी भी क्वेश्चन पेपर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वहाँ पे मैं टेलीग्राम चैनल पर डालता रहता हूँ, तो वहाँ पे आप जो है वो इजीली ले सकते हैं। इस तरीके से अगर आपको जो पेपर लैंग्वेज का पेपर होता है, लैंग्वेज फर्स्ट का उर्दू इंग्लिश का, उसमें भी जो है वो उस पेपर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हमें वो भी आपको मिल जाएगी।
मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता दें कि अगर आपको चाहिए। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी उसी पर रहेगी और आपको PDF जो है वो मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल से। तो ये था हमारा उर्दू का पेपर, लैंग्वेज उर्दू, जो CTET में जो है वो कंपलसरी रहती है। लैंग्वेजेज दोनों जो है वो कंपलसरी रहती है, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, ये आपको चूज़ करनी ही पड़ती है। ठीक है जी। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए जो है वो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में लगी बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली जो भी कोई नई अपडेट होगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच जाए। सो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।